The topic is cell wall, and it is the non-living, stiff and outer layer of some cells. यानी कि इसके अंदर जो है वो एक तो ये याद रखेंगे ये एक रिजिड और नॉन लिविंग बेजान जो है वो वॉल होती है, एक लेयर होती है जो कि कुछ सेल्स में पाई जाती है, जैसे कि प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, इन सब में प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल, फंगल एंड प्लांट सेल। मैंने आपको बताया बैक्टीरियल सेल वॉल अगर बात करें तो ये बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। इसको जो मेन मटेरियल है बैक्टीरियल सेल वॉल का वो क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब ये है कि ये प्रोटीन और ग्लूकोज का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसके लिए हम इसको कह रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है। अगर हम बात करें फंगल सेल वॉल की तो फंगल सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड चिटिन से। चिटिन एक कंपाउंड है जो कि पॉलीसैकेराइड फॉर्म है, उससे बनी हुई होती है, बट ये मॉडिफाइड होती है। उसके अलावा अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? सेलुलोज है। उसके अलावा अगर इन तीनों कंपोनेंट्स के अलावा इन तीनों जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तीनों जो आपके पास जैसे फंगल, बैक्टीरियल और प्लांट के हवाले से बात करें या इनके अलावा बात करें तो यूजुअली तौर पर जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है तीन मेन कंपोनेंट से। पहला कहलाता है सेलुलोज, दूसरा पैक्टिन एंड तीसरा पॉलीसैकेराइड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो बनते हैं। ओके, जो प्राइमरी वॉल है इसके बारे में सुन लें कि प्राइमरी वॉल क्या होती है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट होती है सेल की, जब सेल डिवाइड होता है और नया बन रहा होता है तो उसमें सबसे पहली प्रोडक्ट बनती है, और जो पहली प्रोडक्ट उसकी बनती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है ना। प्राइमरी वॉल और ये सिंथेसाइज होती है प्रोटोप्लास्ट से। यंग स्टेज जब होता है सेल का तो ये बहुत थिन होती है और इलास्टिक होती है, लचक वाली भी होती है और बहुत पतली होती है। लेकिन जैसे जैसे कि ये मेच्योरिटी स्टेज पे जब पहुंचता है तो इसके अंदर रिजिडिटी और थिकनेस आना शुरू हो जाती है, ये सख्ती भी आती है और उसमें इसकी जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है। कंटेन करता है ये सेमी हेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज अरेंज इन दिस क्रॉस मैनर। इसमें हेमिसेलुलोज कंपाउंड मौजूद होता है, उसके मायोफाइब्रिल्स होते हैं और जो कि सेलुलोज से बने हुए होते हैं, और ये क्रिस क्रॉस मैनेज में जो इसका मैनर है वो क्रिस क्रॉस होता है, और इसकी क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी